नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में जैसा कि थंबनेल पे आप लोग ने देख लिया है, हम बात करेंगे छोटे कैनवन बड़ा फ़ायदा इस विषय पर। बहुत सारे किसान भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है, तो हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और अच्छी जानकारी वाली वीडियो खेती संबंधित हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो चलो हम बात करते हैं छोटे कैनवन बड़ा फ़ायदा कैसे दे सकता है। देखिए किसान भाई, जो छोटे छोटे किसान हैं, जो कम भूमि वाले हैं और खेती करते हैं, कुछ ऐसी फसलों का जो परंपरागत से चली आ रही है और उन्हीं को बार बार बो रहे हैं, काट रहे हैं और उन्हें इनकम नहीं हो रहा है। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके घर में बाहरी इनकम भी नहीं होती है, तो वो पैसे के लिए परेशानी उठाते हैं। तो ये वीडियो देखने पे, सुनने पे आपको एक आइडिया लग जाएगा, जिससे कि आपके भी घर में पैसे का आना जाना चालू हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। देखिए, जिस तरीके से आप परंपरागत खेती में मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ी सी सूझबूझ से खेती कीजिए तो आपको भी कुछ पैसे का इनकम चालू हो जाएगा। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि बड़े बड़े काश्तकार हैं, बड़े बड़े खेती वाले कर रहे हैं, कैनवन कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। 80,000, लाख, 1.5 लाख वो निकाल रहे हैं। कोई कोई किसान तो 2-2 लाख, 3-3 लाख, जिसके पास जैसी ज़मीन है, जितनी खेत है और जितना मेहनत करता है और कौन से टाइप की खेती करता है, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन अलग अलग किसानों की अलग अलग रकम होती है। मोटी रकम देखते हैं छोटे किसान, तो वो थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि ये लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, इनके पास इतनी ज़मीन है तो इतना पैसा कमा रहे हैं। किसान भाई, अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन है तो आप भी पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो। आपको बस, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 बीघा ज़मीन है या 2 बीघा ज़मीन है, तो आप 2 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघे में आप परंपरागत से जो खेती करते चले आ रहे हैं उसको आप करिए। गेहूँ, धान, जिस चीज़ का सीज़न है उसको आप बो दीजिए और 1 बीघा में आप कैनवन स्टार्ट कर दीजिए। 1 बीघे में अगर थोड़ा थोड़ा कैनवन करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, आपके पास पैसा आने लगेगा। लेकिन देखिए, अगर आप पहली बार शुरू करेंगे ये सब, तो आपके मन में थोड़ा सा संकोच ज़रूर होएगा और थोड़ी सी, बोलते हैं ना कि शर्म जैसा महसूस होता है उसको, कि यार मैं कभी ये किया नहीं हूँ, इसको करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और मान लीजिए कर लिया, खेती तैयार हो गई, तो इसको बेच पाऊँगा कि नहीं बेच पाऊँगा। थोड़ा सा हिचकिचाहट होएगी ज़रूर, लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप कर लेंगे। और किसी का सोचिएगा नहीं, अपना करते रहने का, अपने धुन में लगे रहने का। और अच्छा हो या बुरा हो वो आपका है। ये नहीं कि अगर ख़राब हो गया तो आपको बॉस, आपका मालिक डांटे देगा, आपका पगार काटेगा। इस सब की तो टेंशन रहती नहीं, मतलब ये सब की टेंशन रहेगी नहीं। और आपकी खेती है, अच्छी हो गई तो बहुत बढ़िया, और कम अच्छी हुई
तो आपको एक सीख मिलेगी कि अरे यार, इस चीज़ की भूल हो गई हमको, अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगा। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब आप मार्केट में निकलोगे तो आपका दिमाग और खुलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और फिर बहुत कुछ आप मार्केट के बारे में सीखेंगे, जान जाएंगे। धीरे धीरे आप खुद ही आगे बढ़ने लगेंगे। ऐसे कल एक छोटे किसान से मुलाकात हो गई और वो मुझसे बात करने लगा। थोड़ी देर बात हुई, 15-20 मिनट। छोटे किसान मतलब एकदम छोटा नहीं है, मीडियम में है, ना एकदम बड़ा वाला किसान है ना एकदम छोटा वाला किसान है, मीडियम वाला किसान है। तो वो भी किनवन करता है, करीब 8-10 बीघे के लमसम। तो वो बोला, भैया अब हम सोच रहे हैं कि छोटा किनवन करें और ज़्यादा परंपरागत खेती करें, क्योंकि वो मार्केट देखा, इतने सालों से देख रहा है, मार्केट के बारे में समझा, खेती के बारे में समझा, तो अपना पूरा आंकड़ा लगाया, एक मंथन किया। तो उसको यही निष्कर्ष निकल के आया कि जो हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, मतलब 8 बीघे, 10 बीघे, 6 बीघे में, तो हमको आधा रेट मिल रहा है। और अगर यही हम उससे कम कर दें, जैसे हम जो 3 बीघा लगाए हैं, अगर हम उसको 1 बीघा या 1.5 बीघा कर दें, तब भी हमको पूरा दाम मिलेगा और उतने ही बराबर मिल जाएगा पैसा जितना हमें 6 बीघे में मिल रहा है, और उतना हमें 1.5 बीघे में मिल जाएगा, 2 बीघे में मिल जाएगा। और हमारा लेबर चार्ज भी कम हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं, खाद, जुताई, सिंचाई, दवाई, इन सब चीज़ों का पैसा भी कम हो जाएगा। तो हमारा लागत कम लगेगा और इनकम ज़्यादा होएगा। मैंने पूछा, ये कैसे भैया? तो उसने बताया कि देखिए, जो चीज़ मैं बोता हूँ वो व्यापारी लोग मार्केट से, जो खुदरा बाज़ार है, खुदरा बाज़ार से आधे दाम पे लेते हैं। जो खुदरा बाज़ार में दाम चल रहा होता है, उस दाम के आधे दाम में खेत से व्यापारी उसका किनवन ले लेते थे। जैसे वो 30 रुपये में कोई चीज़ आप मार्केट में चल रही है, तो उसके खेत से व्यापारी 15 रुपये में, 12 रुपये में ऐसे लेते थे, और वो फिर उसके ऊपर मार्केट में कमाई होती थी। किसान पाता क्या था बेचारा? वही 10-12 रुपया, 15 रुपया, जिसमें वो अपना लेबर चार्ज, जुताई, खाद, दवाई सब कुछ जोड़ता था, तो उसको कुछ नहीं मिलता था। यही सब वो सोचा, तो बोलता है भैया, अगर हम इसको कम बोएंगे तो हम खुद ही मार्केट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा तैयार होएगा, थोड़ा थोड़ा हम हर मार्केट को इसको बेच देंगे, और हम पूरे दाम में बेचेंगे। जो 15 में बेच रहा हूँ, हम इसको 30 में ही बेचूंगा ना, और पूरा दाम मिलेगा, तो हमको डबल मिलेगा पैसा। जो व्यापारी से मिल रहा उससे डबल मिलेगा। तो जो हमारा 1.5 बीघा रहेगा, वो समझो हमारा 3 बीघा है। अगर हम 2 बीघा लगाए हैं तो समझो हमारा 4 बीघा लगा है, और 4 बीघा लगा के भी हमको वही 2 बीघे का मिलता है। तो हम 2 ही बीघा लगाएंगे तो हमको 4 बीघे का मिलेगा। ऐसा उसने बताया। तो मैं भी सोचा, मैं बोला हाँ यार, ये तो सही है। जितनी लागत तुम 4 बीघे में लगाते हो मान लो, और तुम्हारा आधे में बिकता है, तो समझ लो तुम 2 ही बीघा लगाए हो। और अगर वही तुम 2 बीघा खुद कर लोगे, 4 बीघे में तुम इतना खर्चा करते हो, और 2 बीघा करोगे तो तुम अपना सारा काम मैक्सिमम तो कर ही लोगे। थोड़ा बहुत जो रहेगा, 1-2 लेबर का काम वो कर लेगा, तो उतना महंगा नहीं पड़ेगी खेती। और आपका दवाई, खाद, सिंचाई, जुताई, हर चीज़ कम हो जाएगा। तो उतना तो करके उसको तैयार करके मार्केट में लेके जाओगे। रोज़ कहीं ना कहीं की मार्केट रहती है, थोड़ा थोड़ा तैयार होएगा, थोड़ा थोड़ा मार्केट में ले जाके खुदरा बेच दोगे, और वही पूरा दाम पे बेचोगे, अच्छा पैसा मिल जाएगा।
तो ये आइडिया यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे किसान अगर सूझबूझ से किण्वन करें तो वो बड़े किसान से कम नहीं हैं, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कोई कोई खेती तो ऐसी है कि मार्केट में बहुत महंगी रहती है और उसका रेट बहुत अच्छा रहता है, तो वो थोड़ी खेती में ज़्यादा पैसा दे देता है। इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप अपने इर्द गिर्द के किसानों से थोड़ा सा पूछताछ कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, मार्केट के बारे में पूछिए, खेती के बारे में पूछिए, कौन सी करें कौन सी नहीं। हर चीज़ समझिए, किस चीज़ का मार्केट अच्छा है, किस में लागत कम है, इनकम ज़्यादा है, ये सब सोच समझ लीजिए, फिर उसकी खेती कीजिए। तो आप भी मेरे हिसाब से मेहनत करोगे तो ज़रूर पैसा कमाओगे। तो किसान भाई, यही मैंने सोचा कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है और बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता चल पाता है या वो उतना नहीं सोच पाते हैं। तो इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं अपने किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप छोटे किसान हैं तो आप भी किण्वन करके पैसा कमा सकते हो। और कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे कि एक किण्वन क्या है। बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ होंगे ऐसे जिनको ये नहीं पता होगा कि किण्वन कहते किसे हैं। किण्वन ऐसी खेती को कहते हैं किसान भाई जो पैसा देती है। जैसे जो परंपरागत खेती है उससे हटके जो साग सब्जियों में आजकल तो बहुत सारी साग सब्जियां हर मौसम में बोई जा रही हैं। पहले था तो सीजन में बोई जाती थी, लेकिन अभी जो है 12 मास हर किस्म की सब्जी बोई जा रही है। तो 1 बीघा आप इन सब्जियों के लिए किण्वन के लिए रख लीजिए, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ बोए रहिए और उन्हें बेचते रहिए। तो वो अपने हिसाब से तैयार होएगी। कभी ये तैयार है, फिर वो तैयार है, फिर तो आपको खेती में काम करने का भी मौका रहेगा और बेचने का भी मौका रहेगा। और कंटिन्यू सीरीज एक बनी रहेगी कि अभी मिर्चा ख़त्म हो रहा है तो अभी ये चालू हो रहा है, अभी ये चालू हो रहा है तो ये ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी मार्केट में। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।